करोड़पति में बोलता है ना, देवियों सज्जनों, इतना आता नहीं हमको बोलना, फिर भी कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं भाई स्टूडेंट के साथ। हेलो व्यूअर्स, ये इस चैनल पे जो वीडियो बना रहे हैं भाई फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। और स्टूडेंट का जो हम देख रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी देखते हैं, कुछ ऐसा कॉमन क्वेश्चंस, जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट किए, न्यूटन्स लॉ में मान लेते हैं, न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किए तो न्यूटन्स लॉ का कुछ क्वेश्चंस ऐसा है स्टूडेंट को दे रहे हैं, बना के देखो, ट्राई करो, देन दे कैन सॉल्व। बट कुछ ऐसा क्वेश्चंस आता है जिसमें हम लोग देखते हैं, मोर और लेस देखा गया है कि ऐसा सबकी बात नहीं कर रहे, बट कुछ एक बच्चा का ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है और यहाँ जाके अटकना है। वो एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, वो हम साल इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, हर साल एक एक्सपीरियंस बन चुका है, देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस एस.सी. वर्मा सर का हम उठा रहे हैं और ये वो क्वेश्चंस अच्छा भी है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी होता है थोड़ा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टूडेंट आके वो रुकेगा, कंसेप्ट का प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। कंसेप्ट तो मालूम है कि ठीक है ये होता है, बट इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक दो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं इसमें से, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कमांड है तब तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक पे ही कमांड है, वो टॉपिक पूरा बनने वाला है। तो एक क्वेश्चन जो हम अक्सर गौर करते हैं, ये एस.सी. वर्मा सर का वर्क एनर्जी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 43 स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर है। और ये क्वेश्चन पे नॉर्मली प्रॉब्लम होता है। तो और एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 50, ये भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, होपफुली सबको फ़ायदा होगा इससे। और स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन का बेस यही है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, जितना भी क्वेश्चंस है तरीका वही है, घुमा फिरा के तरीका वही है, बस एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उसको समझना है। तो हम लोग आते हैं अपना 43 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि एक फिगर गिवन है और फिगर कह रहा है कि सोज ए स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री। एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड फ्रॉम ए पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। The block compresses the spring by 20 cm, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter of the incline. Find करना है friction coefficient between the plane and the block and the spring constant of the spring. G का वैल्यू यूज़ करना है 10। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि एक इंक्लाइंड है और इस इंक्लाइनेशन गिवन है 37 और इसमें एक स्प्रिंग अटैच है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक ब्लॉक को कहीं से कहने का मतलब एग्जैक्टली स्प्रिंग से ये 4.8 मीटर के डिस्टेंस को रिलीज किया गया। हालांकि ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये बिल्कुल रफ सरफेस है, तो उस रफनेस को भी ख्याल रखना है। हम लोग को फाइंड करना है एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू और म्यू का वैल्यू, और मास से कुछ गिवन है इसमें। मास ऑफ द पार्टिकल जो भी वहाँ पर रिलीज कर रहे हैं वो दिया हुआ है, देख लेते हैं, 2 kg, मास इज 2 kg, एम गिवन है ये 2 kg। कुछ है नहीं, सिंपल थॉट लगाएंगे। सिंपल थॉट कहने का मतलब है कि हम लोग स्प्रिंग पे जब भी कंप्रेशन या इलोंगेशन करते हैं तो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, और वो भी कितना, तो हाफ के, और जितना कंप्रेशन नॉर्मली एक्स के फॉर्म पे लिखते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर, वाई है तो हाफ के वाई स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ से रिलीज कर दिए, आने देते हैं। एक फिगर हम और इसी के आइडेंटिकल कोशिश करते हैं ऐसे, और ये दिखाने का एक कोशिश फिर रहेगा कि भाई ब्लॉक आने के बाद ये जो स्प्रिंग है गेट कंप्रेस्ड, और ये कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड होने का मतलब है कि ब्लॉक कुछ नीचे भी आया हुआ है, और ये जो कंप्रेशन यहाँ कहने का कोशिश है, कंप्रेशन इज 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट बना इस ब्लॉक का वो ये 4.8 मीटर और 0.2 मीटर यानी 5 मीटर। तो 5 मीटर के यहाँ से मतलब 5 मीटर के अगर हाइट से वो आता है, सॉरी ये डिस्टेंस कवर करे
तो फिर हाइट कितना होगा इस 5 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तो 37 है, सो इट इज ऑल्सो 37। और ये 37 लेके अगर हम इसे हाइट बना ले h1, तो पता चलता है कि भाई साइन 37 इज इक्वल टू h1 बाई 5, और इसका वैल्यू भी कुछ 3/5 होने वाला है। सो h1/5, 5 कैंसिल, h1 इज इक्वल टू 3। यानी पता चला कि यहाँ जब वो था, यानी इस पोजीशन पे यहाँ जब वो था, यही दिखाते हैं, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 3 के अकॉर्डिंग 3g और m रहेगा, यानी 3mg, mgh का यहाँ पर h को हम पहले कर लिए, 3 मीटर का हाइट है इसके, ये रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग। और 3 मीटर का अगर हाइट है और 3 mg का एनर्जी है, तो यहाँ जब वो जैसे ही कंप्रेस कर दिया, नीचे आने के बाद स्प्रिंग को जैसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है कि भाई ये ब्लॉक, इसका फोर्स mg, ये कंपोनेंट्स हम लोग जानते हैं कि इस तरफ अगर एंगल 37 है तो दिस विल बी mg cos 37। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे कि 3mg का पोटेंशियल उसके पास है, इस 3mg, और इस 3mg को यूटिलाइज करना है, नीचे लाना है, तो कुछ एनर्जी आके यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स कहने का मतलब इसका कंप्रेशन 0.2 इसका स्क्वायर, मतलब है कि वहाँ का पोटेंशियल यहाँ पर आके फिर पोटेंशियल पे ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग का पोटेंशियल, वहाँ ब्लॉक का पोटेंशियल था, स्प्रिंग का पोटेंशियल। तो क्या सारा पोटेंशियल एनर्जी जो ब्लॉक का था एट हाइट h1, वो क्या स्प्रिंग के पास आया? तो कह रहा नहीं, इसमें से कुछ एनर्जी यहाँ इस रफनेस में वर्क करने में चला गया। तो वो कितना गया? इसके लिए हमको लेना होगा म्यू mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि n है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग म्यू n लिखते हैं, और n के जगह पे हम यहाँ पर mg cos 37 इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ से यहाँ तक, इट इज इंटू 5। एक इक्वेशन फ्रेम कर लिए। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया कि भाई जो एनर्जी इस स्प्रिंग के पास अभी स्टोर हुआ है, यानी ये हाफ के 0.2 का होल स्क्वायर, इस एनर्जी से फिर उस ब्लॉक को, ये खुद तो हो गया नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, बट ब्लॉक को क्या किया, वो 1 मीटर ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। हम यहां से क्यों दिखा रहे हैं, यहां से क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मतलब है कि हम इस पोजीशन से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे वो था, ऐसे यहां से 1 मीटर। तो यहां से 1 मीटर जाने का मतलब अगर ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंचा होगा तो डेफिनेटली फिर कुछ हाइट रेज्ड हुआ, इज h2, अगेन इट इज 37। तो यहां पर फिर हम लोग चले जाएंगे साइन 37 पे इज इक्वल टू h2 बाई इस बार 1, तो ये तो 3/5 है, इज इक्वल टू h2, यानी कि h2 का वैल्यू 0.6। तो अब समझना है कि स्प्रिंग के पास जो एनर्जी था, तो था कितना, तो ये एनर्जी था। अब इस एनर्जी को वो यूज कर रहा है क्या करने में, बॉडी को डिस्प्लेस करना है, 1 मीटर रिबाउंस करना है। तो 1 मीटर अगर रिबाउंस करेंगे तो वहां यहां आने के बाद उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने वाला है वो 0.6 mg, यानी ये बन गया 0.6 mg, क्योंकि हाइट आया है हम लोग का 3/5, 0.6 था। और कुछ एनर्जी फिर इस रफनेस को ओवरकम करने में, यानी कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने में निकल गया। तो फिर यहां पर हम लोग आएंगे म्यू इंटू mg, अगेन cos 37, इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ओनली 1। तो अब करना क्या है भाई, इसका वैल्यू तो हमको मिल चुका है, तो इस पूरे वैल्यू को, ये जो हम टर्म देख रहे हैं, ये जो हमको दिख रहा है, इस पूरे वैल्यू को उठा के ऊपर वाले इक्वेशन पे पुट करना है। अब पुट करने से हम लोग को यहाँ से म्यू का वैल्यू मिलेगा। अगेन म्यू का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे डाल दो, देन वी कैन कैलकुलेट किया। एम तो गिवन है, एम का जहाँ जरूरत होगा हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट, हम इक्वेशन तक बना दिए, अब कैलकुलेट कर लेना है। और कैलकुलेट करके क्या आंसर पे पहुँच रहे हो कमेंट करोगे। अगर कहीं पर डाउट हो रहा है तो वो भी कमेंट में बताना है, ठीक है। और आंसर में पहुँच गए तो आंसर क्या है वो भी कमेंट में बता देना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का फिर 50 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग के पास फिगर में है, कह रहा है कि शोज 2 blocks A and B each having mass 320 ग्राम connected by a light string passing over a smooth light pulley. The horizontal surface on which the block A can slide is smooth. Block A is attached with a spring और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 40 न्यूटन पर मीटर का।
दूसरे एंड में कह रहा है कि हुज अदर एंड इज फिक्स्ड टू ए सपोर्ट 40 सेंटीमीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस. Initially the spring is vertical and unstretched. When the system is released to move, find the velocity of the block A at the instant it break off the surface below it. और G का वैल्यू यूज करने के लिए कहा गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, बट थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि कैसे करना है. हम लोग पहले तो फिगर पे आते हैं इसका कि फिगर क्या है. और फिगर है कि एक स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग लिए कुछ इस तरह से एक ब्लॉक के साथ इसको कनेक्ट करना है. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है. ये लेंथ कह रहा है कुछ 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, और इसे स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं. बीच में एक पुली सिस्टम लगा हुआ है, फिर एक ब्लॉक है. ये ए और बी दो ब्लॉक्स हम लोग के पास, और दोनों के लिए मास गिवन है 320 ग्राम. तो बोला गया है कि वो सिचुएशन पे आना है. उस सिचुएशन पे कहने का मतलब है कि अगर हम इसे अब रिलीज करें तो डेफिनेटली इसका एक मोशन डाउनवर्ड पे होने वाला है, और ये जैसे डाउनवर्ड मूव करेगा तो फिर डेफिनेटली ये ए को भी आगे ब्लॉक को आगे जाना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा. ये स्मूथ सरफेस है, ये जो सरफेस हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये स्मूथ है, इसको आगे जाना पड़ेगा. बट यहाँ एक चीज हो रहा है कि स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड, यानी सिचुएशन कुछ इस तरह का तैयार होने वाला है ऐसे. और एक ऐसा सिचुएशन कि इसके बाद अगर हम और पुल करें और नीचे इसको लाते हैं तो फिर ये सरफेस को छोड़ने वाला. ब्रेक ऑफ द सरफेस का मतलब है सरफेस को छोड़ने वाला है. तो सरफेस को छोड़ने वाला है कहने का मतलब है कि अभी तक नहीं छोड़ा है. चलो ठीक है, इसका लेंथ कुछ हम लोग बना लिए, और एक काम करते हैं हम लोग इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स कुछ kx बनाते हैं. kx रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि x इस स्प्रिंग का इलोंगेशन है. तो फिर हम इससे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि दिस विल बी 40 सेंटीमीटर प्लस x, ये पूरा लेंथ ऐसे समझ सकते हैं. और अगर ये 40 सेंटीमीटर प्लस x है, चलो ठीक है, x को इलोंगेशन की है. अच्छा, और एक चीज, यहाँ पर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अब तक कुछ y बन चुका है, और अगर y है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक भी कुछ y डिस्टेंस नीचे आगे तरफ मूव करने वाला डाउनवर्ड पे. यहां से अगर y होता है तो ये भी y नीचे डिस्टेंस जाएगा. kx का हम कुछ कंपोनेंट्स तैयार करते हैं ऐसे. एक एंगल यहां फ्रेम किए थीटा, दिस विल बी थीटा, और ये बना लेते हैं kx cos थीटा के साथ नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे डाउनवर्ड पे एक्ट कर देते हैं mg. तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनना चाहिए, kx cos थीटा वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए प्लस n शुड बी इक्वल टू mg. अच्छा, ब्रेक ऑफ द सरफेस यहां पर कह रहा है कि ब्रेक ऑफ द सरफेस. इस ब्रेक ऑफ द सरफेस का मतलब होता है कि सरफेस को छोड़ने वाले हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली जीरो. और नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो है तो फिर ये kx cos थीटा का वैल्यू कुछ mg होने वाला है. ये दिया हुआ है. फाइंड क्या करना हम लोग को, फाइंड करना है. अच्छा, k का वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पर k का वैल्यू हम लोग जानते हैं. ठीक है, k का वैल्यू गिवन है कितना, तो वो कह रहा है कि 40 कुछ हम देखें, यस 40 न्यूटन पर मीटर. हम क्वेश्चन भुला जाते हैं, देखना पड़ता है. तो इस k का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, इस 40, और x तो खैर नहीं जानते हैं, बट cos थीटा को यहाँ से हम 40/40 प्लस x ऐसे रखते हैं. हालांकि ये सेंटीमीटर में है, तो काम कर सकते हैं इसको ऐसा कर सकते हैं, 0.4 कर देते हैं, यहाँ भी 0.4 कर देते हैं. नाउ द कंप्लीट इज इन मीटर. और m कह रहा है कि 320 ग्राम है, यानी कि 3 जीरो तो यहाँ डाल सकते हैं, और g का वैल्यू यहाँ पर 10. अब अगर हम x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ले, ऑब्वियसली कर सकते हैं, x का वैल्यू तो निकल जाएगा. तो x का वैल्यू अगर निकल गया, कैलकुलेट कर लेना है स्टूडेंट्स को, और बोले कि जैसे हम बताया कि कमेंट कर देना है, जहाँ पर प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करना है, और आंसर मिल गया दैट्स गुड, और अच्छी बात रहेगा वो. तो x का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब जेन्युइनली cos थीटा का वैल्यू मिल चुका है. ये वैल्यू मेरे पास कुछ आ चुका है.
क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 0.4 बाई 0.4 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करोगे अपने से। मेरे कर देने से पूरा वो एक होता है ना कि जो एंथू होता है वो खत्म हो जाता है स्टूडेंट का, तो एकदम रेडीमेड हो गया। नहीं, खुद से करो, थोड़ा सा खटना है, कुछ है नहीं इसमें। तो कॉस का वैल्यू ये मेरे पास कुछ आ चुका है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो फिर हम यहाँ से साइन निकाल सकते हैं, टैन निकाल सकते हैं, मीन्स अब हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कुछ तो वैल्यू y का आने वाला है यहाँ से, क्योंकि थीटा जब हम जान रहे हैं, कॉस जान रहे हैं, तो फिर साइन जानेंगे, साइन जानेंगे तो p बाई एच कर लेंगे, या टैन से हम p बाई बी कर लेंगे, मीन्स हम y कैलकुलेट कर सकते हैं। अब y जब कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई इस बॉडी का, इस ब्लॉक का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, देखोगे, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है, उस पोटेंशियल लॉस का फायदा किसको हो रहा है? इसको खुद हो रहा है, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी आने वाला है, इसके पास भी एक वेलोसिटी आने वाला है। उस सिचुएशन पे व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, ये सरफेस को छोड़ रहा है, उस समय एक वेलोसिटी इसके पास भी आने वाला है, इक्वल कर रहा है, क्योंकि जितना यहाँ लेंथ इंक्रीज करा उतना ही डिक्रीज होने वाला इधर। तो दोनों को काइनेटिक का गेन हुआ इसी लॉस से। और कुछ हुआ? हाँ हुआ है, इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल स्टोर हुआ। यानी अब फाइनली एक इक्वेशन बनने जा रहा है कि इस ब्लॉक का लॉस इन पोटेंशियल इस mgy, और इस लॉस इन पोटेंशियल को हम हाफ mv² a के लिए, तो फिर हाफ mv², अगर a के लिए है तो फिर यहां पर हाफ mv, मास तो दोनों का सेम है, ऐसे इसी को एक करके इंटू 2 कर लो, या फिर हम लिख देते इक्वेशन में भी। और इसके साथ साथ यहां पर हाफ के x²। अब भाई बताओ, यहां पर x तो हम पहले कैलकुलेट कर लिए हैं, k हम जानते हैं, मास हमको मालूम है, y यहां से कैलकुलेट होने वाला है, क्योंकि कॉस बोला गया कि कॉस अगर जानते हैं तो डेफिनेटली साइन थीटा का वैल्यू भी यहाँ कुछ आने वाला है, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इसको वैल्यू मत समझ लेना, हम जस्ट बता रहे कि ऐसा कुछ आने वाला वैल्यू, वो वैल्यू कुछ आएगा, उससे y का कुछ वैल्यू निकलने वाला है, और ये सब वैल्यूज को पुट करके हियर डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इस इंस्टेंट पे। कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम होता है ना कि भाई ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आसान क्वेश्चन है, हम पहले बोले कि एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होता है। तो अब कुछ कुछ बीच में हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है, और वो जो भी इस तरह का प्रॉब्लम्स हम अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी फील करते हैं, क्या स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, सारे बच्चे के साथ नहीं है, बट 10 to 20% और 25% बच्चे के साथ तो ये प्रॉब्लम है। तो अब टीचर तो सबके लिए है, अच्छा बच्चा को भी ध्यान में रखना है, जो एवरेज है उनको भी ध्यान में रखना है, तो सबके लिए मतलब मेरे ख्याल से ये सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा कि क्या है नहीं है, कैसे जो क्वेश्चन हम लोग से बनता है नहीं, क्यों नहीं बनता है, या वो क्वेश्चन पे ऐसा भी देखा गया कि अगर हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं कि मेरे पास कोई बच्चा सिर्फ 12 में 11 में शायद पता नहीं था मेरे बारे में, 12 में पढ़ने के लिए आया, तो देख रहे हैं 11 का कुछ क्वेश्चन एज इट इज छूटा हुआ रह गया, क्या बात है कि क्यों नहीं बनाइए, तो सर नहीं समझ में आया था, और उस समय सर को टीचर कोई बोलने मतलब नहीं सके, या हो सकता है कि भूल गए होंगे, या टीचर बनवाने भूल गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो छूटा हुआ रह गया। तो ऐसा छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन में कुछ बहुत होता है ना कि यार वो स्पेस का काम है, रॉकेट वाला सिस्टम है, ये वो बहुत तिकड़म वाला काम है, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन है। तो कैसे एग्जीक्यूट करना है दिखा दिए, और होपफुली तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, आंसर पे पहुँचोगे, आंसर पे पहुँच के कमेंट भी करना है कि सर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये बता दोगे ज़रा सा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, और हेरोडोट्स तो खैर बन ही रहा हो तो चल रहा अपना चलेगा। बस अब सबसे कहेंगे कि खुद समझना है, सीखना है, दूसरे को भी हेल्प करना है। दूसरे को हेल्प कैसे करें? घर पे जाके समझा क्या है? नहीं, सिर्फ शेयर कर देना है, वीडियो को लिंक को शेयर कर देना है, वो अपना फिर अपना देखेगा, वो आगे को करेगा जिसको ज़रूरत होगा। सबको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट तो बार बार कह रहा है कमेंट करना है, और भाई शेयर कर लेना। शेयर करने से क्या होगा, दूसरे को भी फायदा होगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा बोल क्या रहे हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टिल देन क्या बोलते हैं, उतना आता नहीं है, करोड़पति में बोलता है ना, देवियों सज्जनों, इतना आता नहीं हमको बोलना, फिर भी कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं भाई, स्टूडेंट के साथ ही सीखना हमको। चलो तब तक रखते हैं, बाय।